Okay dear student, I am Rajiv sir. Welcome to my YouTube channel EIC राजीव सर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का थर्ड चैप्टर मैटर इन सराउंडिंग अस। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूं उन स्टूडेंट को जो क्लास 9th में आ चुके हैं या आने वाले हैं। तो बट मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैं मेनली आपको साइंस के बारे में टिप्स दूंगा। तो आपने क्या देखा, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 1 से लेकर आप क्लास 1 से लेकर और क्लास 8 तक आपने जो भी साइंस पढ़ा, ये जो आपका साइंस रहा वो आपका बेसिक है रहा। बट जैसे हम क्लास 9th में आते हैं तो हमारा साइंस पूरी तरह डिफर मिलता है, क्योंकि इसमें साइंस के जो ब्रांच है जैसे आपके केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, वो पूरी तरह आपका डिफर मिलेगा। अब हम देखेंगे जब डिफर मिलेगा, जैसे डिफर के क्या, मैं आपको कॉज भी बता देना चाहता हूँ। जैसे आप फिजिक्स का स्टडी करोगे तो इसमें बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल बनाने पड़ेंगे। आपने बायोलॉजी अगर स्टडी करोगे, बायोलॉजी चैप्टर यदि आप स्टडी करोगे तो आप बायोलॉजी चैप्टर यदि स्टडी करोगे तो वहां पे आपको बहुत सारे बायोलॉजिकल टर्म आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा। फिर केमिस्ट्री जब आप स्टडी करेंगे तो वहां पे आपको बहुत केमिकल फार्मूला आपको रिमेम्बर करने पड़ेगा। तो आपने देखा आपको पूरी तरह जो साइंस रहा उससे आपका 1 से 8 तक लेकर पूरी तरह आपका डिफर रहा। तो चलिए इसको हम क्लास 9th में आए हैं, ये आने वाले तो हम एक स्टडी प्लान करते हैं और वो प्लान पर यदि हम सही से फॉलो करेंगे तो हम सही से हम चैप्टर को केमिस्ट्री, फिजिक्स या आपका बायो हम सही से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप जो भी स्टूडेंट क्लास खासकर 9th के स्टूडेंट थे उनको 3 टिप्स हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, तब हम जाकर हम साइंस को अच्छी तरह हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। वो टिप्स क्या है मैं आपको आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो जो आपका फर्स्ट टिप्स रहा वो आपको सबसे पहले आपका जो थिंकिंग पावर है, ये आपका लॉजिकल पावर है, आपको ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड आप हो गया कि जो भी आप स्टडी कर रहे हो तो आपको फुली कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। सपोज करो जैसे आप केमिस्ट्री से स्टडी कर रहे हो तो जो भी आप स्टडी करेगा तो उनका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। ये सेकंड टिप्स रहा। थर्ड टिप्स रहा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको राइट करना पड़ेगा। राइट इट मीन आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना पड़ेगा। ये सारी चीज अगर हम 3 चीज पर यदि हम स्टडी प्लान करते हैं तो हम सही से हम साइंस को अच्छी तरह से स्टैंडर्ड कर पाएंगे। बट एक चीज आती है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, क्लास 9 से लेकर क्लास 9 से हमारा करियर स्टार्ट होता है कि अगर हम 9th को अगर सही से स्टडी करेंगे तो हमारे आने वाले जो आपके क्लास 1, क्लास 10, 11, 12 आपके लिए इजी रहेगा। तो अगर हम 9th स्टार्ट करते हैं सही से, 10th भी अच्छे से स्टडी करते हैं, 11, 12 भी अच्छा से स्टडी करेंगे तो हम आने वाले कोई भी एग्जाम हम सही से क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैटर इन सराउंडिंग अस होता क्या है। मैटर इन सराउंडिंग अस का मतलब होता है कि हमारे आसपास की वस्तुएं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम ये देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि डिफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के कैरेक्टर, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, डिफ्यूजन, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। कहने का मतलब हुआ कि आपको स्क्रीन पर लगभग 10 या 12 आपको टॉपिक्स इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो हम इस टॉपिक को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम इसको इंट्रो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रो। तो प्राचीन टाइम से ही जो हमारे ह्यूमन है वो दुनिया को वो समझने का प्रयास करते रहे। एक हमारे इंडिया के एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था महर्षि कणार्क। देखिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत बड़े फिलोसोफर थे महर्षि कणार्क। उसने बताया था कि जो हमारा पदार्थ होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिन्होंने नाम दिया था पंचतत्व। वो जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जैसे पंचतत्व कौन कौन थे, जैसे देखिए जल इट मीन वाटर, आपका वायु इट मीन एयर, आपका अर्थ हो गया जस्ट यहाँ पे हाँ
जैसे अर्थ हो गया, आपका फायर हो गया और स्काई हो गया। उसने ये बताया था कि ये 5 जो हमारे एलिमेंट हैं, यही 5 एलिमेंट से वो पूरा जितने भी वस्तुएं बनी हैं, इन 5 ही एलिमेंट से ये बनी है। अब हम देखेंगे कि उनके अनुसार दुनिया में जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, या आपका लिविंग थिंग्स हो या आपका नॉन लिविंग थिंग्स हो, ये 5 ही तत्वों से मिलकर ये पूरी बनी है। चलिए, आपने ये देखा, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि देखिए यही हमारे महर्षि कणार्क थे। जस्ट दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे। आपने देखा ये महर्षि कणार्क, देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, यही थे कि हमें पंच तत्वों के बारे में बताए थे। अब हम देखेंगे कि अब हम आपको देखेंगे कि मैटर होता क्या है। अब हम लोग आते हैं मैटर के ऊपर कि मैटर होता क्या है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो अपने चारों तरफ यदि आप नजर दौड़ाते हैं तो आपकी वस्तुएं हैं, आपको अलग अलग उनका शेप भी देखिएगा को डिफरेंट होता है, उनका साइज भी देखिएगा डिफरेंट होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है, हम उन्हें पदार्थ कहते हैं। ये हमारे साइंटिस्टों ने बताया। बट एग्जैक्ट में देखेंगे कि आखिर में मैटर होता क्या है। अगर मैटर का डिफिनेशन पूछा जाए तो मैटर के एक्चुअली डिफिनेशन होता क्या है। तो डिफिनेशन के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे हम सांस लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा एयर भी क्या है, एक टाइप का मैटर हुआ। जैसे हम भोजन भी करते हैं तो भोजन भी क्या हुआ, आपका एक टाइप का मैटर हुआ। जैसे वाटर आप देखते हो तो वाटर भी क्या है, एक टाइप का मैटर हुआ। जो आप सेंट देखते हो तो सेंट भी क्या है, एक टाइप का मैटर। कहने का मतलब आप दुनिया में जितनी भी सारी चीजें आप देख रहे हो वो क्या है, आपका मैटर है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे साइंटिस्टों ने बताया कि आखिर में एक्चुअली डिफिनेशन मैटर का क्या होता है। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। देखो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड द ऑक्युपाइड स्पेस कॉल्ड मैटर, या हम ये कह सकते एनीथिंग विच वॉल्यूम एंड मास इज कॉल्ड मैटर। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो हम कैसे कह सकते हैं को मैटर है। तो उसमें देखिए आपको दो क्राइटेरिया आपको दिखाई दे रहा है, दो आपको टर्म दिखाई, एक मास और एक दे रहा है ऑक्युपाई स्पेस। तो सबसे पहले देखेंगे कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखो मैंने पेन लेकर दिखा रहा हूं, जैसे मान लो कि आपका हाइलाइटर है, देख रहे हो ना। तो जो हाइलाइटर है ये देखिए आपका स्पेस भी ऑक्युपाइड कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अपना जगह भी घेर रहा है और साथ साथ में ये अपने इसके अंदर मास भी है। तो जो दो अगर क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो हम उन ऑब्जेक्ट को मैटर बोलते हैं। जैसे देखिए, जैसे आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एयर हो गया, सन हो गया, स्टार हो गया, आपका माउंटेन हो गया, अर्थ हो गया। कहने का मतलब जितने भी सारे आप चीज दे रहे हैं, जो आपके दो टर्म मास और ऑक्युपाइड स्पेस फुलफिल कर रहा है, तो समझो कि वो आपका मैटर है। पेन, चेयर, जितने भी सारे देखा ये मैटर होता है। तो सबसे पहले देखेंगे दो आपको टर्म आ रहे हैं। एक मास क्या होता है, तो मास का मतलब होता है कि मैटर, या हम उसे पदार्थ बोलते हैं। तो इस पदार्थ में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट हैं, हम उन्हीं को क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अब देखेंगे जो हमारा मास जो होता है, तो मास का एसआई यूनिट जो होता है आपका केजी होता है। जस्ट 1 मिनट, जस्ट यहाँ पे इसका एसआई यूनिट होता है वो केजी होता है। और मास को यदि देखोगे, मास का यदि वॉल्यूम देखोगे तो कहीं पे भी आप यूनिवर्स में ले जाओ, या आप मून पे ले जाओ, या आप सन पे ले जाओ, तो मास का जो वैल्यू होता है कांस्टेंट होता है, वो मास कभी चेंज नहीं होता है। अब आता है यहाँ पे ऑक्युपाइड स्पेस। ऑक्युपाइड स्पेस का मतलब होता है कि हम ऑक्युपाइड स्पेस की जगह हम वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। जैसे आपको देखिए यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक क्राइटेरिया जैसे कोई फुलफिल जब तक नहीं करेगा, जैसे मास और ऑक्युपाइड स्पेस, तो हम उसी भी सामग्री को या किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु को हम मैटर नहीं कह सकते। गुड्स, तो आपने देखा स्क्रीन पर कि बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिला, जैसे एयर हो गया, सन, स्टार, कार, ये सब क्या है, एक टाइप का मैटर है।
अभी आपने देख लिया कि मैटर क्या होता है। तो मैटर को हम मेनली टू टाइप में डिवाइड किए हैं, एक होता है आपका प्योर मैटर और एक होता है मिक्सचर्स। तो हम लोग सेकेंड चैप्टर में हम लोग क्लास जो आपका केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है हम उनमें पूरी डिस्कस करेंगे। अब देखेंगे एक वर्ड बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ पे, नॉन मैटर। आपने तो देखा कि मैटर क्या होता है, अब हम देखेंगे कि नॉन मैटर क्या होता है। कि एनीथिंग हैज नो मास और नो ऑक्यूपाई स्पेस कल्ड नॉन मैटर। कहीं देखिए यहाँ पे दो वर्ड आपको फिर मिल रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी सब्सटेंस होगा, जैसे आपको मैं स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, कि उसमें ना मास होगा और ना वो ऑक्यूपाइड स्पेस करेगा। तो ऐसे चीजों के या ऐसे वस्तुओं को या ऐसे थिंग्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन मैटर बोलते हैं। जैसे आप सपोज करिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता, जैसे आपका मान लीजिए सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपकी ईमानदारी है। तो देखिए ऑनेस्टी आपने यहाँ पर देखा, तो ऑनेस्टी मैंने बोला कि कोई पर्सन है वो ऑनेस्ट है। तो क्या ऑनेस्ट कहने का मतलब क्या हुआ, क्या उसके अंदर क्या वो मास है? क्या हम ऑनेस्ट में कहने का मतलब क्या ऑनेस्टी उसके अंदर 5 केजी क्या उसके अंदर ऑनेस्टी है? क्या हम ये बोल सकते हैं? क्या ऑनेस्टी अगर है तो क्या ऑनेस्टी जो है उसके अंदर क्या ऑक्यूपाइड स्पेस कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मैटर बोलते हैं। जैसे पेन हो गया, जैसे हमारे बॉडी में देखते हो जैसे पेन हो रहा है, तो हम क्या हमारे बॉडी में जब पेन हो रहा है तो हम उनको क्या उस पेन को फील कर सकते हैं। क्यों? कि इसके अंदर न तो मास होता है, न वो जगह को, न ऑक्यूपाइड स्पेस, न वो जगह को घेरता है। जैसे आपका आइडिया हो गया, आप जैसे हंसते हो, लॉफिंग हो गया, ये सब क्या है आपके, ये नॉन मैटर के कैटेगरी में आते हैं। जैसे आपका हीट, जैसे आपको गर्म लग रहा है, या फिर आपका शैडो हो गया, फिर आपका साउंड हो गया, डाउट्स, फिर आपका कोल्ड हो गया। देखिए यहाँ पर फिर आपका लव हो गया। जैसे मान लो कि आप अपने मदर से लव कर रहे हो, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि आपने अपने मदर से 5 kg लव किया? ये तो हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी वस्तु में न तो मास होगा, न न जगह को घेरेगा, तो ऐसे वस्तु को हम लोग बोलते हैं नॉन मैटर। देखा आपने। बट एक वर्ड आपके यहाँ पे मैं आपको दो चीज बताना चाहता हूँ कि दो चीज कौन सी है कि बच्चे हमेशा गलती करते हैं। जैसे मैं आपको एक वर्ड देना चाहता हूँ, टेस्ट। जैसे यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ, रुको, जैसे एक मिनट, सॉरी, जैसे आपका टेस्ट हो गया, यहाँ पे टेस्ट हो गया। तो टेस्ट देखिए और स्मेल, जैसे आपका जैसे इसमें, अब यहाँ पे देखिए कि जो आपका टेस्ट होगा, तो टेस्ट भी हमारा नॉन मैटर है। हम कैसे कह सकते हैं कि टेस्ट भी एक आपका नॉन मैटर है? क्यों? कि मान लीजिए कोई यदि हम भोजन करते हैं तो हम नहीं कहते कि हमें ये टेस्ट कड़वा लग रहा है, इट मीन बिटर लग रहा है, इट मीन साल्टी लग रहा है, इट मीन आपका स्वीट लग रहा है। तो जो हमारा टेस्ट होगा वो हमारा भोजन होगा, वो मैटर कहेंगे। बट टेस्ट रहा तो टेस्ट को हमेशा हम लोग बोलते हैं नॉन मैटर। क्या जो आप टेस्ट फील करें तो क्या वो जगह को ऑक्यूपाइड करता है? क्या उसके अंदर मास होता है? इसके चलते हम टेस्ट को ये बोल सकते हैं कि वो नॉन मैटर आता है। जैसे मान लो कि सेकंड हम देखते हैं, जैसे आपके स्मेल दिखाई दे रहा है, सॉरी थोड़ा स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गया। हाँ, स्मेल। तो स्मेल का मतलब ये होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्मेल का मान लो कि कोई वस्तु है तो उससे हो सकता है कि बैड स्मेल भी आए या उससे गुड स्मेल भी आए। तो जो वस्तु होगा जिससे स्मेल आ रही है, जो वस्तु होगा वो तो हमारा मैटर होगा। बट जो गुड या जो बैड स्मेल होगा, तो स्मेल को हमेशा हम लोग नॉन मैटर बोलते हैं। क्यों? कि क्या उस जगह को ऑक्यूपाइड करता है, क्या उनके अंदर मास होता है? जब दोनों क्राइटेरिया यदि फुलफिल नहीं करेगा तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मैटर बोलते हैं। दैट्स ओके। अब हम देखेंगे कि अब हम यहां से चेक करेंगे या देखेंगे कि हमें चीज क्या क्या पढ़नी है। अब देखेंगे कि मैटर को हम लोग कितने टाइप में डिवाइड किए हैं। तो फिजिकली बेसिस पर हम लोग मैटर को, देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं कि जो मैटर का होता है तो मैटर 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्लस बट क्लास 9th में आपको 5 मैटर, स्टेट ऑफ 5 मैटर के बारे में डिस्कस करना है। जैसे आपको देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। इसको हम लोग BEC भी बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपका प्लाज्मा होगा ये आपका बोस
आइंस्टाइन कंडेंसेट होगा, ये आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे, बट इस चैप्टर में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि देखिए इसके अलावा आपने देखा स्क्रीन पर कि आपको 5 मैटर के बारे में दिखाया गया है, बट मैं एक चीज बता देना चाहूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि अभी 2 फेज ऑफ द मैटर आर द, जैसे आपको दे रहा है क्विक ग्लून, प्लाज्मा या डीजेनरेट मैटर। तो ये जो 2 चीज आपका, जो 2 मैटर आपका देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो 2 आपके स्टेट एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, तो इनके ऊपर जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं इनके ऊपर अभी रिसर्च कर रहे हैं। तो मेनली हम लोग मैटर को, मेनली हम लोग इस क्लास में 5 टाइप को स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करना है। अब ये देखने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसके जानने के पहले हम देखेंगे कि मैटर जो होता है, तो मैटर को पहले हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और मैटर की प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद अब उसके बाद देखेंगे कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, और गैस क्या होता है, और प्लाज्मा या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है। तो देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि मैटर का कैरेक्टर क्या होता है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि मैटर इज मेड ऑफ द टाइनी पार्टिकल। कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितनी भी सारी आप चीज देखते हो, मैंने अभी डिस्कस किया था मैटर्स किसे कहते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। कहने का मतलब वो पार्टिकल्स आपको नेकेड आई से वो आपको दिखाई नहीं देंगे, वो आपको देखने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप रहेगा तभी देख पाइएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इतना स्मॉल होता है कि वो हमारे स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से भी हम सही से इसको नहीं देख पाते हैं। डाउट्स आपने ये देखा, द फर्स्ट कैरेक्टर आपने देखा कि कोई भी मैटर होता है वो छोटे छोटे ये पार्टिकल से मिलकर बनता है। आज से 100 या 150 साल पहले तक हमें ये नहीं पता था कि कोई भी जो मैटर है वो छोटे छोटे या टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है। तो एक साइंटिस्ट थे वॉल्थीमैन, तो वो फर्स्ट हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे, वो बताए थे कि कोई भी मैटर ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जो स्टार्टिंग में उसने बताया तो कोई भी लोग उनके बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, इवन यहाँ तक साइंटिस्ट विश्वास नहीं कर रहे थे। तो ऐसे देखते हुए वो कोई विश्वास नहीं होने के चलते उसने क्या किया, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि अपने आप को सुसाइड कर लिए। बट बाद में पता चला कि नहीं, ये जो कोई भी मैटर होता है ये किससे मिलकर बनता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। डाउट्स अब आपने सेकंड देखा, आपने सेकंड जो इसका कैरेक्टर बोल रहा है कि दे हैविंग ए स्पेस बिटवीन देम। तो देखिए इनके अंदर क्या होता है, जैसे आप देखिएगा सॉलिड लीजिएगा, लिक्विड लीजिएगा या गैस। जैसे मान लो कि हमने कोई सबस्टेंस सॉलिड लिया, जैसे मान लो कि सॉलिड हो गया, फिर आपका ये लिक्विड हो गया, और फिर आपका ये गैस हो गया। तो देखिएगा कि सॉलिड के जो पार्टिकल होंगे वो बहुत माने पैक्ड होंगे। पैक्ड का मतलब हुआ कि बहुत पास पास होंगे, कहने का मतलब वो कंप्लीटली पैक्ड होंगे। बट वहीं देखा जाए लिक्विड का जो भी पार्टिकल होगा मॉडरेट होगा। मॉडरेट का कहने का मतलब ये हुआ कि गैस और आपका जो सॉलिड होगा इनका बीच का मतलब हुआ कि हाफ रहेगा, इट मीन हाँ बोल सकते हैं। अब देखिए थर्ड आपने देखा गैस के पार्टिकल होता है वो बहुत दूर दूर, मैंने कहने का मतलब ये बहुत दूर दूर रहता है, मैंने कहने का मतलब इसमें बहुत कम बिखरा रहता है। आपने ये चीज देखा। तो अब इनके अंदर देखिए छोटे छोटे पार्टिकल होने का बावजूद भी इनके अंदर स्पेस भी होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। जैसे आप सपोज करिए कि मान लें कि आपने टेबल पर एक ग्लास लिया और ग्लास में आपने उसमें पानी रख दिया, और पानी को एकदम देखिए कि जब तक रेस्टेड एक मिनट एकदम देखिए कि वो हिलडुल तो नहीं रहा है। उसके बाद जैसे ही आपने देखा तो उसमें आपने क्या किया, सपोज करिए कि आप एक इंक लीजिए, इंक के डिब्बा लीजिए, उसमें 2 या 3 ड्रॉप उसके अंदर आप डाल दीजिए। तो आप क्या देखिएगा कि आपको 2 या 5 मिनट के बाद आपको दिखेगा कि पूरी तरह जो इंक है हमारे पानी के अंदर या हमारे वाटर के अंदर वो पूरी तरह वो मिल गया है, हर जगह वो पर्टिकुलरली मिल गया है। आपने ये देखा। बट एक चीज बात आती है कि आखिर में इनके पहले मिलने के कारण क्या होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल बताना चाहता हूँ। सपोज करिए कि आप एक ग्लास लेते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे आप यहाँ पे ग्लास लेते हैं तो ग्लास में मान लीजिए कि आपने पानी लिया, आपने वाटर ले लिया, सपोज करिए आप वाटर ले लिए।
सपोज करिए कि वो आपका वाटर है, और वाटर उसके पहले आप वाटर ले लिए और साथ में आपने शुगर ले लिया। तो सबसे पहले देखिए वाटर जो अपने ग्लास रखे तो पहले वाटर को मार्क लगाइए ग्लास में कि देखिए वाटर जो है आपका, वाटर जो भी है आपका उसका लेवल चेक करिए कितना पे है। उसके बाद क्या करिए आप अलग से एक्स्ट्रा या तो शुगर या सॉल्ट उसके अंदर मिक्स करिए। देखिएगा क्या कि जब पूरी तरह जब आप उसको हिलाइएगा या इसमें स्टर करिएगा तो पूरी तरह देखिएगा कि आपने चीनी तो डाला या आपने सॉल्ट डाला, तो देखा क्या कि कुछ समय में जब पूरी तरह जब वो सॉल्यूशन बन जाता है, इट मीन ये घुल जाता है, तो देखिएगा वहां पे कि उसमें कोई भी देखिएगा वाटर के लेवल में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो आखिर में चेंजिंग करने के क्या पीछे है कि आखिर में चेंजिंग तो आना चाहिए, बट चेंजिंग न आने का कारण होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, हमारे पार्टिकल के अंदर भी स्पेस प्रेजेंट होता है। डाउट्स? आपने सेकंड कैरेक्टर देखा। जो थर्ड कैरेक्टर होता है दे अट्रैक्शन ईच अदर, कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी पार्टिकल होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भी कोई भी जैसे सब्सटेंस आपका हो गया, मान लो कि जो इसके पार्टिकल होगा वो क्या होगा, एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप क्या नाम, जैसे आप मैग्नेट लेते हो तो मैग्नेट को क्या देखते हो कि अगर दो मैग्नेट को रखोगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। डाउट्स? उसी तरह क्या होता है, पार्टिकल का नेचर होता है कि जितने भी पार्टिकल होगा एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दिखा बताना चाहता हूँ। सपोज करिए कि मान लिए कि आपके वाटर टंकी है, आपने मान लिया वाटर टंकी, आपने देखिए मैं थोड़ा सा अच्छा इमेज नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो मान लीजिए वाटर टैंक, इसमें पानी फ्लो कर रहा है, सपोज करिए पानी आ रहा है, तो पानी का जो स्ट्रीम होगा वो तो एक ही होगा। सपोज करिए यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने यहाँ पे उंगली लगा दिया, तो देखिएगा कि उंगली जैसे ही वहां पे हम लगाए तो वहां ये धारा दो भागों में बट गया, और कुछ समय के बाद देखिएगा जो इसका स्ट्रीम होगा, इट मीन धारा होगा, वो फिर एक हो जाएगा। क्यों एक हुआ? क्योंकि पार्टिकल होते हैं जो वाटर के जो भी पार्टिकल होंगे एक दूसरे को क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्शन होने के चलते फिर पार्टिकल आगे चलकर जो स्ट्रीम क्या बन गया, देखिए आपका स्ट्रीम एक हो गया। डाउट्स? तो इसी को बोलते हैं कि हर मैटर होता है तो उसके अंदर क्या होता है, जो भी पार्टिकल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। गुड। आप देखिए फिर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, कहने का मतलब होगा कि जैसे आपका सॉलिड का पार्टिकल देखिएगा, लिक्विड के देखिएगा और गैस का देखिएगा, ये क्या करता है कि कंटिन्यूसली, कहने का मतलब हुआ कि रेंडमली मूव करता रहता है। इसके अंदर जो भी पार्टिकल होगा इसके अंदर, ऐसे तो हम नेकेड आई से देख नहीं पाएंगे, तो रेंडमली कहने का मतलब ये हुआ कि रेंडमली मूव करेंगे, माने इनका कोई पोजिशन फिक्स नहीं रहता है। जैसे आप मस्क्यूटो देखते हो या आप हाउस फ्लाई देखते हो तो उनका जो मोशन हो तो फिक्स नहीं रहता है, तो ऐसे मोशन को हम लोग रैंडम मोशन बोलते हैं। तो उसी तरह हमारा पार्टिकल का जो मूविंग का जो मोशन का जो पाथ होता है वो रैंडम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और चीज बता देना चाहता हूं, जैसे कभी कभी देखिएगा जैसे सन कभी कभी आपके विंडो के साथ आता है, तो कभी कभी देखिएगा कि आपको साथ वो डस्ट पार्टिकल कभी कभी आपको दिखाई देता है, तो देखिएगा जो डस्ट पार्टिकल होता है वो रेंडमली मूव करता है। उसी तरह जो हमारे किसी भी सब्सटेंस या किसी भी पदार्थ का जो मैटर होता है वो पार्टिकल होता है वो रेंडमली क्या करता है, वो। और चलिए अब हम सेकंड एग्जांपल लेकर देखते हैं कि सपोज करिए कि हमने यहाँ पे दो ग्लास रखा, आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने दो ग्लास रखा, तो हम एक ग्लास में हमने क्या किया कि यहाँ पे कोल्ड वाटर डाला। जैसे सपोज करिए यहाँ पे बहुत सारे कोल्ड वाटर है और एक ग्लास में हमने क्या किया, हॉट वाटर डाला। देखो दोनों की जो क्वांटिटी होगी वो सेम होगी। सपोज करिए हमने 2 ml वाटर उसमें पोर किया, इसमें हमने क्या किया कि 200 ml हमने क्या किया, इसमें वाटर पोर किया। सेकंड, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि हम 1 स्पून या तो हम शुगर लेंगे या आप सॉल्ट लेंगे और हम दोनों में एक ही साथ डालेंगे। सपोज करिए हमने दोनों में एक ही साथ डाला, तो आप क्या देखिएगा, आप यही देखिए कि सबसे पहले जो शुगर होगा या सॉल्ट होगा सबसे पहले किसमें घुलेगा,
या सबसे पहले किसका सॉल्यूशन बनेगा। तो आप देखिएगा सबसे पहले जो आपका हॉट वाटर हो उसका पहले फर्स्ट घुलेगा या उसका फर्स्ट सॉल्यूशन बनेगा। बट एक क्वेश्चन से भर के आता है कि आखिर में क्या रीजन है कि कोल्ड वाटर में पहले डिजर्व नहीं हुआ और बाद में हॉट वाटर में पहले डिजर्व हुआ। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है। अब हम जानेंगे कि इसके पीछे रीजन क्या है। हम आपको बताए थे कि कोई भी पार्टिकल होता है वो रेंडमली क्या करता है, मूव करता रहता है। रेंडमली क्या करता है, वो मूव करता रहता है। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हीट हम करते हैं, सपोज कि आपका तो कोल्ड वाटर हुआ, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है और रिपीटली काइनेटिक एनर्जी और तेज हो जाता है, जिसके चलते पार्टिकल जो इसके अंदर जो पार्टिकल जो मौजूद होते हैं और तेजी से मूव करने लगते हैं, बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं एज ए कंपेयर देन कोल्ड वाटर। इसी के चलते क्या होता है कि जो हमारा जो गर्म वाटर होता है या हॉट वाटर होता है उसमें जल्दी पानी घुल जाता है। देखा तो आपने ये देखा कि इसमें फोर आपने कैरेक्टर देखा कि मैटर के ये कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। गुड, चलिए इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय